It's June 2020, paper 1-3. Diagram shows part of the curve with the equation y equals to x cube minus 2bx square plus b square x and the line OA where A is the maximum point on the curve. The x coordinate of A is A and the curve has a minimum point at B where A and B are positive constants so that B equals to 3a. For first part, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट्स टर्निंग पॉइंट्स आ चुके हैं तो मैं इसको डेरिवेट करूँगा. सो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2bx स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स. जब मैं इसको डेरिवेट करूँगा y प्राइम इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3x³ स्क्वायर माइनस 4bx प्लस बी स्क्वायर. ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर पॉइंट प्लेस करता हूँ ए का और ए पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास स्मॉल ए. सो वाई प्राइम इज इक्वल्स टू 3a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और वाई प्राइम की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि हम टर्निंग पॉइंट निकाल रहे हैं. अब यहाँ पर मिडिल टर्म अप्लाई करते हैं तो इट्स 3a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस ab प्लस बी स्क्वायर. कॉमन क्या आएगा 3a, बचेगा क्या आपके पास a माइनस बी बचेगा यहाँ पर, अंदर क्या आएगा a माइनस बी. ऑलराइट, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया a माइनस बी और आपके पास आया 3a माइनस बी इक्वल्स टू 0. तो एक आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 0 और एक आएगा 3a माइनस बी इक्वल्स टू 0. So you got a equals to b and you got 3a equals to b, जो कि आपको प्रूफ करना था. That is your answer. For next part, for part B, the question says show that the area of the shaded region between the line and the curve is KA4 where K is the fraction to be found. अल्लाह, ये आपके पास है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर द कर्व माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, तो ये आपके पास आएगा एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट. पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट. बेस क्या आपके पास, बेस इज ए. हाइट आपके पास क्या है, हाइट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए. ये आपके पास हाइट होगी. अब आपको ये पता है कि ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, बहुत सिंपल है. आप इस वाई में एक्स की जगह ए प्लेस करना स्टार्ट कर दें. ठीक है, तो अगर मैं इसी वाई में जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर ए प्लेस करूँ तो मेरा y क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू ए क्यूब, एक्स की जगह a माइनस 2ba स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a. ये आ जाएगा मेरा y कोऑर्डिनेट. और इसके बाद हमें ये मालूम है दैट b इज इक्वल्स टू 3 है. तो जहाँ पर भी b है अगर मैं वहाँ पर 3a प्लेस करूँ तो अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, अब मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी. पहले तो आ जाएगा a पावर क्यूब, ठीक है, माइनस 2. अब आपके पास b की जगह क्या आने वाला है, b की जगह आएगा 3a. 3a इंटू ए स्क्वायर, तो दैट विल बी 3a³. ठीक है, 3a इंटू ए स्क्वायर इट्स 3a³ प्लस b की जगह क्या आएगा 3a का होल स्क्वायर मतलब 9a³. ये सारे a³ हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको जो y का आंसर आएगा a³ माइनस 6a³ और प्लस 9. तो 9 माइनस 6 3 एंड 3 प्लस 1 इट्स a. तो आपके पास y का आंसर आ रहा है सिंपल 4a³. ये था y का कोऑर्डिनेट. अब आपने इस y के कोऑर्डिनेट को यहाँ पर प्लेस कर दिया एरिया के फॉर्मूले में हाइट की जगह. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली a एंड 4a³. सिंप्लीफाई करते हैं इसको. So that is equals to 2 1s are 2 2s are, so that is 2a to the power 4. ये आ गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल. अब आते हैं एरिया अंडर द कर्व. तो यू हैव द इक्वेशन ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू x³ माइनस 2bx स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x. ये तो आपके पास y आ गया. ठीक है, अब आपने इस y को पहले स्टार्ट किया भाई इंटीग्रेट करना, एरिया निकालना है. ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ x³ क्या आ जाएगा, दैट इज x4/4 माइनस 2bx³ प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. और आपकी जो लिमिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम 0 टू a. अब पहले मैं लिमिट प्लेस नहीं कर रहा, पहले मैं b को सॉल्व करूँगा. तो ये आ जाएगा x4/4 माइनस 2bx³
तो बी हम देख चुके हैं, बी हमारे पास 3a है, तो जहाँ पर भी बी होगा वहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, वहाँ पर मैं सपोज कर लूँगा भाई यहाँ पर लिखा हुआ है 3a, तो 2 times 3 that will be 6a and x cube divided by 3 plus b is what 3a and 3a का whole square it's 9a square x square divided by 2। ये आ गई आपकी सारी वैल्यूज़। अब मैं लिमिट प्लेस कर दूंगा, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर अब मेरे पास अपर लिमिट आने वाली है, दैट इज़ a। तो अब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो, तो दैट विल बी इक्वल्स टू a4 divided by 4 minus 6 a4 divided by 3 plus 9 a4 divided by 2। सिंप्लीफाई किया, 3 ones are 3 twos are, so now you have a4 divided by 4 minus 2a4 plus 9 over 2 a4। अगर आप LCM ले लो तो LCM इज 4 and that is equals to a4 minus 4 twos are 8 a4 plus 2 twos are and 9 twos are 18 a4, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, 18 minus 8 10, 10 plus 1 11, 11 upon 4 a4। ये आ गया आपके पास एरिया अंडर द कर्व। अब आते हैं भाई हम लोग लास्ट वाले पार्ट पर, दैट एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ऑलराइट, एरिया ऑफ शेडेड। अब ये कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, एरिया अंडर द कर्व जो कि आप निकाल चुके हो, 11/4 a4 माइनस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो हम निकाल चुके थे 2a4। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करेंगे, 11a4 माइनस 2 4s are 8a4 डिवाइडेड बाय 4, 11 माइनस 8 इट्स 3 डिवाइडेड बाय 4a4। ये आपका आंसर है। So the value of k is 3 divided by 4। ये आंसर आ गया।